यहाँ झारखंड में अभी तक स्थानीय नीति ही नहीं बना है। यहाँ क्या नियोजन नीति है, क्या स्थानीय नीति है, अभी तक स्पष्ट हुआ नहीं है। अभी झारखंड के खनिज संपदा है आप दूसरे राज्य में ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग को क्या मिल रहा है? यहाँ के लोग के पहाड़िया लोग के लिए आप एक स्कूल खोलिए, एक अस्पताल खोलिए। और उन्होंने अभी तो 300 से 400 विद्यार्थियों के लिए स्कूल चला रहे थे, वहाँ के बच्चे पढ़ रहे थे। जोहार दोस्तों, और मैं संजय भगत। दोस्तों, कल विधानसभा के सामने हमने एक भाषण दिया था। भाषण देने के बाद पुलिस अफसर हमारे पास आते हैं, न जाने वो दरोगा है या एसपी है, ये तो हमको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। भाषण देने के बाद दरोगा आकर हमको धमका रहे हैं और हमें आतंकवादी कह रहे थे कि तुम आतंकवादी हो, आतंकवादी से जुड़े हुए हो। तो आप सब उस वीडियो को देखिए और ये कमेंट कर बताइए कि हम कहाँ से आतंकवादी लगते हैं, कहाँ से आतंकवादी लगते हैं। हमने डाल्टनगंज जिले कॉलेज से पढ़ाई किया है, बीए तक। और जो हमारा वीडियो देखते हैं वो तो उन्हें पता ही होगा कि हमने पिछले कई सालों से यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। आदिवासी की भाषा, संस्कृति और उनके हक अधिकार के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। आप सब वो पूरा वीडियो देखिए जो हमने भाषण दिया है, शुरू से अंत तक वो वीडियो आपको पास शेयर कर रहे हैं, लगा रहे हैं। आप उसमें देखिए कि हम कहाँ से आतंकवादी लगते हैं, और पूरा वीडियो देखने के बाद अपना प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें। और हमारा वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। विभिन्न जिलों से आए हुए क्रांतिकारी साथी जो हैं सभी को भूल जोहार। और हम एक युवा होने के नाते अपना दर्द यहाँ पर बयां करना चाहते हैं कि आज युवा करे तो करे क्या, आंदोलन करे या अपना एग्ज़ाम की तैयारी करें। एग्ज़ाम भी बहुत दिनों के बाद आशा दिखना पड़ता है। एक बार फॉर्म भर दिए, पता नहीं कई साल बाद वो वैकेंसी आता है। आने के बाद जैसे तैसे एग्ज़ाम होगा, फिर हो जाएगा पेपर लीक हो जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा, पता चलेगा कि फिर वो भी एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा। इस तरह से अभी झारखंड में पूरा कहिए तो भ्रष्टाचार का चरम सीमा है। खासकर नौकरी पर अभी बहुत मुश्किल से कुछ वैकेंसी निकलता है, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि कभी पेपर लीक हो गया तो कभी एग्जाम रद्द हो गया। इस तरह से युवा को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, सड़कों पर लाठियाँ खाना पड़ता है। एक बार फॉर्म भरने के बाद कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। और इस तरह से कई हम जैसे साथियों को है कि उम्र भी निकलता जाता है, जिससे कि हम फिर उसमें अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। वैकेंसी रद्द होता है, फिर से फॉर्म भराता है। इस तरह का खेल पूरा झारखंड में चल रहा है। कहने के लिए तो हमारा राज्य बहुत अमीर है, खनिज संपदा से भरा पूरा ये झारखंड है। और झारखंड में 40% खनिज है। पूरे भारत का यहाँ सबसे अधिक खनिज संपदा है झारखंड में, लगभग 40% है। लेकिन यहाँ झारखंडियों को क्या मिला है? यहाँ के लोग खूबी मजदूरी करते हैं, बाहर जाते हैं और बड़े बड़े फैक्ट्रियों में बाहर के लोग बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, गुजरात सब यहाँ के मालिक बन के फैक्ट्री पर बैठे हुए हैं। और आज यहाँ झारखंड के युवा 10-10 ठोकर खा रहा है, दिहाड़ी मजदूर के लिए तरस रहा है, 300 मजदूरी के लिए भी तरस रहा है कि हमको एक 3 दिन 300 रुपये की रोजगार का व्यवस्था हो। इस तरह से हमारा राज्य तो अलग हुआ 2001 में, लेकिन हमारा क्या मिला? हम झारखंडियों का आज तक क्या मिला है? वही गरीबी, वही दुख, वही दर्द है जिसे हम लोग बिहार में
झेल रहे थे, आज वही है। यहाँ झारखंड में अभी तक स्थानीय नीति ही नहीं बना है। यहाँ क्या नियोजन नीति है, क्या स्थानीय नीति है, अभी तक स्पष्ट हुआ नहीं है। और सरकार अभी तक यहाँ पर एक स्थानीय नीति होना चाहिए जिसके माध्यम से इस युवाओं को यहाँ झारखंड के 100% युवाओं को रोजगार सुनिश्चित होना चाहिए, नौकरी में भागीदारी होना चाहिए। लेकिन नौकरी किसको मिल रहा है? बिहार के लोगों को मिल रहा है, यूपी के लोगों को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल रहा है, बाहरी को मिल रहा है। और यहाँ के युवा क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, हरिया पी रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और आज जहाँ फैक्ट्री बनाना हो, कल कारखाना खोलना हो, किसको खुलेगा? कहाँ पे खुलेगा? गरीब की जमीन पर, आदिवासी की जमीन पर। क्या जितना भी कल कारखाना फैक्ट्री बनना है, क्या आदिवासी गरीब की ही जमीन पर बनेगा? और उसके बदले में हमें क्या मिलता है? वहाँ पे हमें मजदूरी करने के लिए भी हक नहीं मिलता है। नौकरी की बात तो दूर है, वहाँ के लोग मजदूरी करने के लिए भी लड़ाई लड़ते हैं कि हमें इसका थाना में मजदूरी करने दीजिए, हम बाहर नहीं जाएंगे। और यहाँ के जितने भी खनिज संपदा है सब विदेश में जा रहा है। देश विदेश पूरा दुनिया विकास कर रहा है, लेकिन झारखंड के लोग, झारखंड के मूलवासी को क्या मिल रहा है? यहाँ पर आज आपको मैया समान की योजना के रूप में मिल गया। वोट ले लिए, जाति के नाम पर ले लिए, तो धर्म के नाम पर ले लिए, सरकार बन गया। लेकिन कोई भी बीजेपी की सरकार हो या अगुआ सरकार कहा जाए, ये भी जो काम बीजेपी करती है वही काम अगुआ सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा वो भी वही काम कर रही है। यहाँ के लोगों को ना तो रोजगार मिला है अभी तक, न यहाँ के कोई अभी तक स्थानीय नीति है। और जहाँ तक पेशा कानून की बात है, पेशा कानून सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2 महीने के अंदर इसको लागू किया जाए, 2022 में ही बोला, लेकिन आज 2025 चला गया, लेकिन आज तक पेशा कानून न मिला है। आखिर सरकार क्या चाहता है कि यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, यहाँ के ग्रामवासी को हक अधिकार न मिले? आज जो भी सरकार है पूंजीपति के दबाव पर चल रहा है, आदिवासी को जबरन उनसे जमीन छीना जा रहा है। लैंड बैंक की बात था, लैंड बैंक भी आज तक रद्द नहीं हुआ है। और जब सरकार में थे तो बोले कि लैंड बैंक का जितना भी जमीन है उसको रद्द किया जाएगा, आदिवासी यहाँ के मूलवासियों को दिया जाएगा। लेकिन आज लैंड बैंक की जो जमीन है वो लैंड बैंक पर ही है। और हेमंत सोरेन जी बोले थे कि हम आएंगे तो 1932 के खतियान लागू करेंगे। क्या 1932 का खतियान लागू हुआ? क्या यहाँ के स्थानीय नीति बना? जो भी सवाल था वो जो की क्यों है। आज हम लोग जो पहले कर रहे थे आज वही कर रहे हैं, पहले भी आंदोलन कर रहे थे, आज भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और हम जैसे युवाओं को आज भविष्य अंधेरा में है, न तो हम लोग को रोजगार मिल रहा है, न नौकरी मिल रहा है। वैकेंसी आता है, पेपर लीक हो जाता है, तो एग्जाम 10 साल 15 साल बाद आता है। कभी कभी हम लोग तो निराशा में छोड़ते कि अब तो बहाली होगा ही नहीं, कब हम लोग तैयारी करें कि कब आंदोलन करें। कंफ्यूज से भरा हुआ अभी जितना भी यहाँ के झारखंड वासी हैं सभी लोग यही सोच रहे हैं कि पता नहीं कब नौकरी आएगा, कब वैकेंसी का डेट आएगा। इंतजार करते करते उम्र भी चला जा रहा है। इस तरह से साथियों हमें आज जो भी सरकार में है उनको इस बात से अवगत कराना होगा कि आपको झारखंड के लिए एक स्थानीय नीति होना बहुत जरूरी है। यहाँ का नियोजन नीति होना जरूरी है। जो अभी पिछले रघुवर सरकार जो नियोजन नीति बनाए थे उसी पर आज चल रहे हैं। तो बीजेपी और देवेंद्र सरकार में क्या अंतर है? बस सरकार बदला है, कानून और जो भी है काम करने का तरीका वही है। यहाँ के मूलवासियों को नजरअंदाज किया जा रहा है, पूंजीपतियों के लिए जमीन दिया जा रहा है, यहाँ के लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। जब आंदोलन करते हैं तो आपको आतंकवादी कहा जाता है,
अभी तो 300 से 400 विद्यार्थियों के लिए स्कूल चला रहे थे, वहाँ के बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन उनको इनकाउंटर कर दिया गया और कहा गया कि ये आतंकवादी हैं, तो ये भ्रष्ट हैं। इस तरह से उन पर झूठा आरोप लगा के इनकाउंटर कर दिया गया। हम ये मंच के माध्यम से पूछना चाहते हैं, अभी विधानसभा पीछे चल रहा है, लेकिन ये कितने विधायक और कितने मंत्री हैं जो एक स्कूल खोले हैं गरीबों के लिए, जो फ्री पढ़ाते हैं। सूर्य हंसदा ने तो 300 से 400 बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूल खोलकर वहाँ के बच्चों को पढ़ाई करवा रहे थे। सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि यहाँ के लोगों को संथाल परगना में क्या मिला है, यहाँ के खनिज संपदा जा रहा है, आप यहाँ स्कूल खोलिए, यहाँ अस्पताल खोलिए, यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर कीजिए, सड़क बनाइए, लेकिन आज उसको इनकाउंटर कर दिया गया। दोस्तों, इस तरह से जो भी अगर बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं उनको एक तो सुनियोजित ढंग से उसको आतंकवादी बता दिया जाता है, उसको फर्जी केस में आपको बधा दिया जाता है, और आप केस से नहीं डरे तो आपको हो सकता है इनकाउंटर करके मार दिया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा। इस तरह से बहुत तरह की घटनाएं देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, तो इससे डरना नहीं है, हम लोग को बलिदान देना है, क्योंकि आजादी हमको ऐसे नहीं मिला है। दोस्तों, वीर भगत सिंह जैसे शहीद हुए, महात्मा गांधी जैसे लोग जो जिन्होंने नौकरी छोड़ दी, उन्होंने लाठियां खाए, जेलों रहे, जेल में कई साल तक बंद रहे। संघ के लोग तो अंग्रेजों के साथ मिलकर उन लोग मलाई मारते रहे, अपना दुकान चमकाते रहे मिलके, लेकिन यहाँ के आदिवासी, गरीब, दलित वही लोग हैं जो इस देश को आजाद करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। आदिवासी लोग को बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में उनको नाम कहीं छपा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है, तभी आज हमारा देश आजाद हुआ है। हम लोग कितने आजादी के लोगों को जानते हैं? बस 10-20 लोग को ही जानते हैं, लेकिन क्या 10-20 लोग लड़ाई लड़े थे? हजारों हजार लाखों लाख व्यक्ति अपनी जान को बलिदान दिए, तब हमारा ये देश आजाद हुआ है। इसी तरह से हक अधिकार के लिए हमें लड़ाई लड़ना होगा, तभी आने वाला पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को, आने वाला विद्यार्थियों को हक अधिकार मिलेगा, या झारखंडियों को रोजगार मिलेगा। कहने के लिए तो बहुत कुछ है साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सभी जितने भी झारखंड जन अधिकार महासभा के साथीगण हैं, उनको आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय